जाए कई दिन रेखे में। ब्रह्म की भक्त संत सूरजन साजसी, मोर मोर दायते नाय होवे। कायरा कपटियां कोस हजार है, दुज घट नाय निताय जोवे। करत स्नान सिर पाँव सब केसरिया, तुरंग पर जीर्ण घर आस मेले। आगली पाछली एक व्यापी नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। मरण की आस नहीं जीवणों युग में, श्याम के काज सो शीस देवे। दास सुख राम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। अब देखो महाराज कहते हैं ये भक्ति कैसी है, सूरवीर। ये सूरवीरता की भक्ति है। महाराज कहते हैं सूरवीर, सूरातन के अंग में यही बताते हैं, ये सूरवीर ही ब्रह्म की भक्ति करते हैं। जो सूरवीर संत हैं, जिसको ये तरह तरह की मनोकामनाएं, तरह तरह की यहाँ इच्छाएं, तरह तरह की इंद्रियों का भोग कामनाएं लेकर, उनके बस की बात नहीं। ये कोई सूरवीर संत जो है ब्रह्म की भक्ति करता है, मुर मुर्दाय से ना हो। महाराज कहते हैं ये मुर्दार से, कहते नहीं है अरे तू बहुत मुर्दार है, जिससे उससे भक्ति नहीं होगी। ये सूरवीर की भक्ति है। कायरा कपटियां कोस हजार है। महाराज कहते हैं कपटी से और कायर से। कायर कौन है, जिसके अंदर जोश नहीं है, और जरा सा दुख पड़ा और हट गया, जरा सा कोई परेशानी आई हट गया, तो वो कायर है। कायर गोबर की आंट नहीं काटता है। जहाँ पहले ही देखता है कि क्या नाम जो है, कोई अगर मुसीबत आती है तो पहले ही से देखता है चढ़ाई आ गई है, तई बस होने पर लोट मार गया है, तो उससे भक्ति नहीं होगी। महाराज कहते हैं अब कपटी से नहीं होगी। कपटी कौन है? कपटी महाराज कहते हैं वो है जो इस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भजन नहीं करता। महाराज कहते हैं राम बैठे, तो महाराज कहते हैं ये उससे हजारों कोस दूर, परमात्मा बहुत दूर। क्या कहते हैं महाराज, इसीलिए समझाते हैं कि देखो कहता ज्यों चलता नहीं, से पाखंड ले धारा, और ज्यासु साहिब दूर है लख करोड़ हजारा। करोड़ों दूर है। अब वो कहता तो है सांसों सांस में बराबर भजन करो, सांसों सांस में करो, खुद नहीं करता है, लेकिन उसके पास भेद नहीं है। तो परमात्मा बहुत, कोई कर्म नहीं कटेगा। क्यों? वो श्वास की बात है, भेद की बात है। तो महाराज कहते हैं दुज घटनाएं निताय योगी। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म को जो बाहर ढूंढते हैं उनको प्राप्त नहीं होता है। जो सूरातन अंग जिसके अंदर है वह घट में ढूंढते हैं, भेद से भजन करते हैं तब। और जो भजन करते हैं वो कैसे है? करत स्नान सिर पाँव सब केसरिया, तुरग पर जीर्ण घर आस मेले। महाराज कहते हैं स्नान करके सूरवीर होता है, और स्नान करके घोड़ा पे जीन कस के और बैठ जाता है ले तलवार लेकर के। और जब तलवार लेकर के बैठ जाता है तो आगली पाछली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में फाग खेले। अब उसे आगे पीछे कोई शुद्धि नहीं, उसे शुद्धि मारे मार दिखाई, उसे भाई दुश्मन दिखाई देता है। ऐसे ही महाराज उपमा दे करके समझाते हैं हमें। जो ये दुश्मन है कौन? काम क्रोध लोभ अहंकार, और जितने भी ये राग द्वेष भेद, ये सब दुश्मन है मन। इनको बस में करना
एक सूरातन की बात है। महाराज कहते हैं जो इस भेद को सूरवीरता से धारण करता है। अगर सूर न जाने कायरी और सूरातन के हेत और पुर्जा पुर्जा हगरे तुम न छाड़े खेत, यानी चाहे पुर्जा पुर्जा हो जाए उसका। एक काहे की बात कही है, जब वो बैठ जाए ईडग आसन से तो महाराज कहते हैं चाहे तन चला जाए लेकिन वो हटे ना, मन हिलाएगा इसे आसन को। ये सुख विलास के अंग में तरह तरह समझ आए। इस आनंद का सुख कब मिलेगा? वो कह रहे हैं जैसे देखो जल में पानी भरा हुआ है, अगर जल में पानी भरा हुआ है और वो उसमें मुंह दिखाई देता है साफ, आवाजा हिलकोर, तब नहीं दिखाई देगा। महाराज तरह तरह समझ, ऐसे ही हमारा आसन हिलने पर सुरती मन सब भाग, कोई बस में नहीं होगा। ये जितने नाचते कूदते हैं वो करते तो सही है, क्यों थोड़ा बहुत होना चाहिए है, लेकिन कभी वो भेद ही नहीं है। अगर भेद से देखो, आप तो गए अभी जे झुंडेलाल कितना ऐसे कांपते थे, उनके हाथ में शुरू में हम आए थे तो रामपुरा में, तो उनके हाथ से गिलास नहीं रुक रहा था, दूसरा आदमी पिलाता था उन्हें पानी। खाना ऐसे कौरा लेते तो लोग गिर जाए बाहर। अब्बा ऐसी दशा देखी, बे जाने कैसे न कैसे आए गए। अब्बा संगत में आए गए, अब संगत में आए गए धीरे 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 धीरे। अब उनने फिर हमने जा तो बड़ी हालत खराब है तुम्हारी, अरे राम राम को करो ना तुमने राठौर है, और हमने के सब तो खान पान बिगड़े भय तुम्हारे। तो उनने जो है फिर ज्ञान लो, तो आज मासों पर आ लिया, कोई कंपन ना हाथ में न सिर में। ये ब्रह्म भक्ति बहुत भजनों खूब करता, लेकिन जो चीज़ है वह चीज़ तो ना आ गई, क्यों बतो जब शुरू से आओते तैया विधि तो इसलिए का नाम जो है महाराज कहते हैं कि इस ब्रह्म भक्ति में इतना है कि सूरवीरता से भजन करे तो कोई चीज़ दुर्लभ नहीं, सारे रोग खत्म, सारे ये जितनी भी बाधा है सब शांत हो जाती। महाराज कहते हैं मरण की आस नहीं जीवनो युग में, श्याम के काश सी देवे। मर जाए मरे कौन? अरे शरीर तो मरे वो है, मर जा, लेकिन ईडग आसन से भजन करे। उस दिन जिस दिन देखो महाराज सस्वरूप की प्राप्ति कब होगी, महाराज ने कहा है कि राड़ा राड़ न भागसी, अनसु भूख न जाए। राड़ा राड़ न भागसी कि ये जो है उन्होंने कई जगह पे समझाया है कि ये राड़ करने से राड़ खत्म नहीं होगा। एक को मारोगे दूसरा 4 दुश्मन, 2 को मारोगे 10 दुश्मन है। राड़ कब खत्म होगी? कतई समाप्त कर दे सबको एकदम। तो शरीर में जब का नाम जो है सारे दुश्मन हैं एड़ी चोटी तक, ये सब जब गर्क हो जाएगा 5 तक से परे हो जाए सब मर जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। इसीलिए महाराज कहे कि जा जिस दिन मौका मिले जिस दिन इसको मार दे, 5 तत्व से परे कर दे, भजन करते करते परमात्मा के खाते। दास सुखराम सो संत जन सूरबा। महाराज कहते हैं वही सूरवीर संत जो ऐसी वृत्ति रखता है। ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। महाराज कहते हैं ब्रह्म का सुख कहाँ मिलेगा? बेहद में। तन और मन संत सूरजन सूपसी, आस वे आस जुग नाय राखे। होए न चीत निशंक निरपक्ष रे, बैण बतलाय भाके। खडग जन बावता मुख जन भलहले, दिन अवतार जग आज मेरा। जो बता दिन सो मान ओ आवियो, कर्म सुन काट सु शीस तेरा। श्याम को लूण सो आज उजाल सु,
जो बता बाट पुल नीट आई, दास सुख राम गधीर दे फौज रे, बाबता होए सो होए भाई। अब महाराज कहते हैं कि तन और मन संत सूर्य जन सूप से, यानी सब चीज सौंप देगा, अपनी पूरी जायदाद गुरु यानी देहधारी गुरु को दे देगा, लेकिन निराकार के लिए तन और मन अर्पण करना दुर्लभ। वो कौन अर्पण करेगा? सूरवीर संत अर्पण। वो कोई दिखावा तो है नहीं। जब भजन करेगा तो तन और मन एड़ी से चोटी तक, मन का वास किसमें है? श्वास में। और श्वास को अर्पण करना एक बहुत मुश्किल है कि श्वास निकलने पर मुर्दा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कोई सूरजन सौंपसी, कोई सूरवीर जो है ये तन मन को अर्पण करता है। आस बेआस जुग ना राखे, कोई किसी प्रकार की आशा ना रखे जगह से कि हमारा ऐसा कर दे, हमारा वैसा कर दे। हमें किससे रखना आस? जो अपने परमात्मा के भजन में निरपक्ष और निस्वार्थ भक्ति करे, निरपक्ष ज्ञान होए नचित निशंक निरपक्ष रे, वर्ण बतला बतला। महाराज कहते हैं कि शंका को छोड़ करके निश्चिंत हो करके, भय कतई न करे हमारा क्या होगा आगे। अब ये सब शंका और भय को छोड़ करके और बतला बतलाए कैसे भागेगा? सांस उसास में भजन करे खूब डट के, ये बतलाना। महाराज कहते हैं एक श्वास खाली ना जाए। और खडग जन बावता मुख जन भला ले, जैसे सूरवीर जब जाता लड़ने के लिए तो उसके मुखार बिंद पर जरा सी सिकन नहीं होती, सूरवीरता होती है उसके मुखार बिंद पे, मार मार ही स्वाती है। ऐसे ही हमें चाहे कुछ भी दुख पड़े, ये मार ही मार सांस उसास में भजन करे। दिन अवतार जग आज मेरा, महाराज कहते हैं, और वो अपने जीवन को धन समझे। ये नहीं जरा दुख हो गया का बताऊंगा भैया का हुई हो जरा तो ना, ये बहुत केवल भक्ति बहुत कठिन। महाराज कहते हैं अब फिर कुछ भी कठिन नहीं, भेद कठिन है। भेद मिल जाए तो उसके अंदर ऐसी सत्ता आ जाती है कि वो किस समय मर जाए। ये भेद में गुण। तो महाराज कहते हैं जीवता दिन सो मान सो आवियो। महाराज कहते हैं कि ये सारे कर्मों का नाश कर दे, जितने भी कर्म है भजन करके, और कर्म सुन काट सु शीश तेरा, एक सारे कर्मों को काट दे। महाराज कहते हैं अब शीश पे जब अगर अपने को जिंदा समझेगा वो कर्म नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता है? ये तो मंदिर नेह का मत कोई पैठ धाय, और जो कोई पैठ धाय बिना सिर से ते जाए। अगर सिर नहीं है तभी जा सकता है। और कोई कहे हम मरे ना, हमारा कत्ल ना हो, ऐसा असंभव। जब तक मरजीवा नहीं बनेगा तब तक वो निर्भय नहीं होगा। श्याम को लूण सो आज उजाल सो, योवता बाट पुल नीट आई। उस परमात्मा को भजन करके उजागर करें, यानी उजागर हो जाए, भजन करके अपने घट में प्राप्ति करें, सब भय से खत्म हो जाए। उस रास्ता को जो है जोवे, इंतजार करे मनुष्य शरीर में कि अब हमें मिला है, अब हम मनुष्य शरीर में अपने सफल बना देंगे इसे, उस रास्ता को पाए। दास सुखराम गडीर दे फौज रे। महाराज कहते हैं ये गडीर फौज, यानी जैसे फौज अपने शीश को अर्पण कर देता है फौज में जवान, ऐसे ही अपने भजन में करते 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 महाराज कहते हैं कि सर चला जाए कोई भरम ना उठे। महाराज कहते हैं बाबता हो सो होए भाई, अब जो होनी है वो
होगी, लेकिन अपने काम से मतलब। जुग जीत माए सो साबतो नीसरे, मौज करतार सो न तोय देवे। भक्त जू मुक्त का अटल स्थान है, आपका आप में मेल लेवे। स्वर्ग पाताल भूलोक में संत को, नाम विस्तार हर जोश राखे। दीप नौखंड नार नर मानवी, पछे जीव ले जस भाके। आपका सुख ले सर्व आगे धरे, सूर पे श्याम जो हाथ जोड़े। दास सुख राम सुन सूर की बात रे, लाख दल फौज को एक मोंडे। अब महाराज कहते हैं जीत जुग माए सो साब तो नहीं सरे। महाराज कहते हैं ये जगत में, ये जगत को जीतना क्या है? शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये दोनों को जीत ले, दोनों खत्म कर दे। मौज करतार सो तोय देवे, तो वो केवल पद की प्राप्ति होगी। जब दोनों को यानी खत्म करोगे, पाप और पुण्य दोनों खत्म करो, महाराज कहते हैं तो वो करतार तुम्हें मौज देगा, यानी केवल पद की प्राप्ति होगी, निज नाम की। भक्त जो मुक्त का अटल स्थान है, ये भक्ति ऐसी है निज नाम की, ये अटल है। महाराज कहते हैं वो ऐसा जो है भजन करते करते और मोक्ष की प्राप्ति करा, सारे कर्म भस्म कर देती है। महाराज कहते हैं आप का आप में मेल लेवे, अब अपने में ही मेल ले। क्यों? जो